कहिए कैसे हैं आप। कार्यक्रम में स्वागत है। यहाँ स्नोई और मैं आपका अभिनंदन करते हैं। स्नोई ठीक मेरे पीछे है, वो अपना खाना खा रही है। मेरे बाकी मवेशी भी शांति से अपना खाना खा रहे हैं। सुंदर गर्मी का दिन है, पक्षी चहचहा रहे हैं और मेरे पास आपके लिए खास संदेश है। परमेश्वर ने आपको और मुझे बनाने के लिए बुलाया है, बिगाड़ने के लिए नहीं, क्योंकि बिगाड़ने वाला बनाने वाले के विरुद्ध कार्य करता है। मुझे एक उदाहरण याद आ रहा है। एक छोटा बच्चा रेत का महल बना रहा था किनारे पर। वो बहुत खुश था, पर एक गंदा बच्चा आया, उसने एक लात मारकर उस बच्चे के घर को गिरा दिया। आप और मैं कुछ भी तोड़ने के लिए बुलाए नहीं गए, बल्कि निर्माण करने के लिए, और हमें ये निर्माण अंदर से बाहर की ओर करना होगा, है ना? हम किस तरह के बनाने वाले होंगे? अगर हमारा घर बाहर से तो बहुत सुंदर होगा और अंदर से खोखला। वास्तव में ये बात यीशु ने फरीसियों से कही थी। उसने कहा, तुम चूना फिरी कब्र हो। कब्र यानी कि जैसे कोई समाधि। चूना फिरी हुई कब्र, बाहर से सफेद चमकदार और भीतर से मुर्दों की हड्डियों से भरी हुई। हम अंदर से बाहर बनाने वाले बने। हमारा घर सुखद हो, लुभावना हो, शांत हो। तब मैडम आपके पति घर आएंगे, शराब पीने नहीं जाएंगे। ये सही बात है। अपने आप से पूछिए, वो घर क्यों नहीं आते हैं? वो अपने दोस्तों के साथ ही रहना क्यों चाहते हैं? शायद उन्हें वहां ज्यादा साथ मिलता है। और आप महोदय, क्यों ऐसा होता है कि आपकी पत्नी की आंख में हमेशा आंसू होते हैं? क्योंकि आप अपना पैसा घर के बजाय सब जगह उड़ाते हैं। हमें अपने घर से निर्माण की शुरुआत करनी चाहिए। पढ़ें यूहन्ना का 6 अध्याय, उसका 27 वचन। यीशु ने कहा, नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप कर दी है। उन चीजों का निर्माण या उन चीजों में निवेश करें जो चिरस्थायी हैं। हम यहाँ क्या बातें कर रहे हैं? हम ईंट और गारे की बातें नहीं कर रहे, रिश्तों की बात कर रहे हैं। अपने बच्चों के दोस्त बन जाएं, अपने जीवन साथी का दोस्त बने, अपने पड़ोसी सहकर्मियों के दोस्त बने। भीतर से बाहर की ओर बनना शुरू करें। अपने शरीर को अनुशासित करें। ध्यान रखें कि आप क्या खाते हैं, अपना पैसा कैसे खर्च करते हैं, समय कहाँ व्यतीत करते हैं। क्या हमेशा टीवी के सामने? प्रभु की बातों में बढ़ना शुरू करें। सुबह जल्दी उठें, प्रभु के साथ समय व्यतीत करें, प्रभु की बातों में खुद का भीतर से निर्माण करें। और फिर जब तूफान आएगा, बहरहाल तूफान जरूर आएगा, चाहे आप विश्वासी हो या नहीं, पर आप डट कर तूफान का सामना कर पाएंगे, क्योंकि आप परमेश्वर के वचन में निर्मित हैं। पर अगर आप कहीं और निर्मित हैं, जब तूफान आएगा आपका निर्माण ढह जाएगा। मैं आपसे कोई नकारात्मक बात नहीं कहूंगा दोस्त, सच में नहीं, पर आपसे बड़ा होने के नाते मैं जरूर कहूंगा, जिंदगी के तूफान के लिए तैयार रहें। वो आएंगे। दुआ में ज्यादा समय बिताएं, परमेश्वर के वचन को और जानें, अनंत काल की ओर नजर लगाए रखें, इस ओर नहीं। जब ये परीक्षाएं आए, जब परिवार से कोई चला जाए, आपके बिजनेस में कोई समस्या आ जाए, या हो सकता है शरीर में कोई दुर्बलता आ जाए, पर आप अटल खड़े रहें, क्योंकि आपकी बुनियाद मजबूत है। वो यीशु की मर्जी के अनुसार बनी है और आप हमेशा तैयार हैं। तब केवल आप ही नहीं, बल्कि आपके प्रियजन, आपके पड़ोसी और दोस्त भी, सब लोग अपनी समस्याओं में आपके पास दौड़े आएंगे, क्योंकि वो जानते हैं आपके पास हल है, और वो हल है नासरत का यीशु मसीह, सबसे बड़ा बनाने वाला। प्रभु आशीष दे। गुड बाय। We trust that you have been blessed by today's message. For more information, please visit angusbuchan.com.